फार्माकोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है और बायोमेडिकल साइंस दवाइयों के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों में तरक्की की वजह से लगातार बढ़ रहा है। फार्माकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो दवाइयों, उनके काम, तरीकों, उपयोग और जैविक प्रणालियों पर दुष्प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है। इसके दायरे का विस्तृत विवरण यहां दिया गया है। फार्माकोलॉजी दवाइयां शरीर के साथ आणविक और कोशिकीय स्तर पर कैसे काम करती हैं, ये समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें शामिल है दवा की क्रियाविधि, दवाइयां अपना प्रभाव कैसे पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग, एंजाइम निषेध। फार्माकोकाइनेटिक्स शरीर दवाइयों को कैसे अवशोषित, वितरित, चयापचय और उत्सर्जित करता है। फार्माकोडायनामिक्स दवा शरीर के साथ क्या करती है, इसके प्रभाव और क्रियाविधि। विष विज्ञान दवाओं और रसायनों के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन। यह शाखा मनुष्यों में दवाओं के अध्ययन और उनके नैदानिक उपयोग से संबंधित है। इसमें शामिल है चिकित्सीय दवा निगरानी में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि रोगियों में दवा का स्तर चिकित्सीय सीमा के भीतर हो। दूसरी ओर नैदानिक परीक्षण नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए उनके परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। फार्माकोविजिलेंस दवा के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी करने की प्रथा है, जिसे अक्सर ADR कहा जाता है। इस बीच व्यक्तिगत दवा किसी व्यक्ति के आनुवंशिक मेकअप के आधार पर दवा चिकित्सा को तैयार करती है। फार्माकोलॉजी दवा उद्योग के विभिन्न पहलुओं में आवश्यक है। दवा की खोज और विकास में नए दवा अणुओं की पहचान करना और उनका परीक्षण करना शामिल है। प्रीक्लिनिकल अध्ययन में प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पशु परीक्षण शामिल हैं। फॉर्म्युलेशन विज्ञान दवा वितरण प्रणाली जैसे टैबलेट और इंजेक्शन को डिजाइन करने पर केंद्रित है। नियामक मामलों में FDA और CDSCO जैसी एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। फार्माकोलॉजी चिकित्सा पद्धति में तर्कसंगत दवा के उपयोग का मार्गदर्शन करती है। विशिष्ट बीमारियों के लिए उपयुक्त दवाओं का चयन प्रभावी उपचार में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्र, वजन और सहरुग्णता जैसे कारकों के आधार पर खुराक समायोजन अक्सर आवश्यक होते हैं। दवाओं के पारस्परिक प्रभाव और दुष्प्रभावों का प्रबंधन रोगी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रोगानुरोधी प्रबंधन में प्रतिरोध को रोकने के लिए समझदारी से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना शामिल है। फार्माकोलॉजिस्ट विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनमें जहर नियंत्रण केंद्र और फोरेंसिक लैब शामिल है। जहर नियंत्रण केंद्र दवा की अधिक मात्रा और विषाक्त जोखिम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर फोरेंसिक लैब मरणोपरांत और अपराध जांच में दवाओं या विषाक्त पदार्थों की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं। पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी में हमारे पालतू जानवरों और पशुओं के लिए प्रभावी और सुरक्षित उपचार सुनिश्चित करने के लिए जानवरों में दवा के प्रभावों का अध्ययन करना शामिल है। पर्यावरण फार्माकोलॉजी पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला में दवा के अवशेषों की निगरानी पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए यह मांस और कीटनाशकों में एंटीबायोटिक दवाओं को देखता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे पारिस्थितिक तंत्र या मानव स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाएं।
फार्माकोलॉजिस्ट मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी और नर्सिंग छात्रों को पढ़ाते हैं। वे विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध करते हैं। वे वैज्ञानिक पेपर, दवा नियमावली और उपचार दिशा निर्देश भी लिखते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ फार्माकोलॉजी में उभरते क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे हैं। फार्माकोजीनोमिक्स दवा की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक कारकों का अध्ययन। नैनो फार्माकोलॉजी लक्षित दवा वितरण के लिए नैनो कणों का उपयोग करना। बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसी दवाओं के नए वर्ग। फार्माकोलॉजी स्वास्थ्य सेवा में एक आवश्यक अनुशासन है जो बुनियादी विज्ञान और नैदानिक चिकित्सा के बीच की खाई को पाटता है। इसका दायरा प्रयोगशाला अनुसंधान से लेकर बेडसाइड अनुप्रयोगों तक और दवा विकास से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक है, जो विविध कैरियर के अवसर प्रदान करता है और मानव और पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।